हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट बी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका मार्कोव चेन से रिलेटेड है। समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है लेट एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 विद द टू स्टेट मार्कोव चेन। इस मार्कोव चेन के पास कितनी स्टेट है? सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेट है। ओके, अब यहाँ पे स्टेट स्पेस इन्होंने दे दिया है 0 और 1 एंड ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी आपको गिवन है। ठीक है, एज्यूमिंग एक्स नोट इज गोज टू 0 द एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम एट 0 इज क्या होगा? 5/2, 9/4, 3/2 और 3। इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? इसको आप तभी बता सकते हो जब इस क्वेश्चन के ऊपर आपको कुछ यहाँ पे एनालिसिस होगा और इस क्वेश्चन को यदि आपके पास मेथड होगा सॉल्व करने का, मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन को यदि आपने सोल्व किया होगा तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। यदि आपने इसको ट्राई ही नहीं किया है क्वेश्चन को करने का तो आप नहीं कर सकते। दैट मीन्स यहाँ पे हम आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 स्टेट की मार्कोव चेन है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपको गिवन है और स्टेट स्पेस भी आपको गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल, यदि हम सिंपलेस्ट वे की बात करें तो यहाँ से आपको जो स्टेशनरी पॉइंट होता है, क्या है? यहाँ पे 2 स्टेट है, मतलब यहाँ पे स्टेट आपकी 0 है, स्टेट 1 है। अब यहाँ पे हम स्टेशनरी पॉइंट मेंशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? स्टेशनरी पॉइंट, और स्टेशनरी पॉइंट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जो आपकी स्टेट 0 है उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेशनरी पॉइंट है वो आपका पाई नोट है, और जो आपका स्टेट 1 है इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका स्टेशनरी पॉइंट है वो आपका पाई 1 है। मतलब स्टेशनरी पॉइंट आप मेंशन कर लीजिए पाई नोट और पाई 1। और ये कैसे मिलेगा? ये आपको मिलेगा यहाँ पे ट्रांजिशन मैट्रिक्स। देखिए क्या आपकी स्टोचस्टिक मैट्रिक्स है, देखेंगे। अब स्टोचस्टिक मैट्रिक्स की बात आई है तो उसको भी यहाँ पे हम डेफिनेशन मेंशन करेंगे। ठीक है, आप परेशान मत होइए। 1/3, 2/3। ठीक है, अब ये चेक करेंगे कि ये आपकी स्टोचस्टिक मैट्रिक्स है या नहीं, मतलब यहाँ पे इसके एवरी रो का सम 1 है या नहीं है। अब यहाँ पे जो है स्टोचस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है? आपकी एक ऐसी मैट्रिक्स, ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जिसकी जो एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट की पॉसिबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट यस है। दूसरी बात यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तीसरी क्या है? ईच रो का सम क्या है? 1 होना चाहिए। एवरी रो सम मस्ट बी 1, मस्ट बी 1। यदि ये 3 कंडीशन होगी तो वो मैट्रिक्स आपकी स्टोचस्टिक मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज आपकी नहीं होगी। PIJ का मतलब ये एलिमेंट, ये सभी के सभी 0 और 1 के बीच में है, यस। क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है? यस, कोई नेगेटिव नहीं है। ओके, एवरी रो का जो सम है वो देखेंगे कि 1 है। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 2/2 इज इक्वल्स टू 1। 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 3/3 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या है? इसके पास 2 क्रॉस 2 की ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, मतलब फर्स्ट रो का सम भी 1 है, सेकेंड रो का सम भी 1 है। ये कंडीशन भी वैलिड है, ये कंडीशन भी वैलिड है, मतलब ये जो आपकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स आपकी स्टोचस्टिक मैट्रिक्स है। ओके, अब यहाँ पे बात आई कि जब आपकी मैट्रिक्स स्टोचस्टिक मैट्रिक्स है और स्टेशनरी पॉइंट यदि आपको फाइंड आउट करना होगा तो आप कैसे करेंगे? पाई इज इक्वल्स टू पाई पी। यहाँ पे पी, पाई क्या है? पाई आपका स्टेशनरी पॉइंट है। अब स्टेशनरी पॉइंट आपके पास 2 स्टेट की मार्कोव चेन है तो पाई नॉट पाई 1 आपने मेंशन किया। यदि आपके 3 स्टेट की मार्कोव चेन होती तो वहाँ पे आप पाई नॉट पाई 1 पाई 2 ले लेते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे? पाई नोट, अब यहाँ पे जो है द एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम एट 0 इज, 0 के ऊपर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम पूछा है। क्या है? एट द पॉइंट 0, 0 स्टेट के ऊपर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम पूछा है और उसको हम समझते हैं। ठीक है, पाई इज इक्वल्स टू पाई पी। यहाँ से क्या होगा? पाई इज इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे आपको, और एक चीज़ और,
स्टोचस्टिक मैट्रिक्स है तो यहाँ से पाई इज इक्वल्स टू पाई पी, ये फार्मूला होगा। दूसरा ये होगा कि यहाँ पे दो स्टेट की है तो पाई नोट प्लस पाई वन की वैल्यू मस्ट बी वन, इन दोनों का जो सम है वो वन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, दो ही स्टेट है तो इसको हम ले लेते हैं पाई नोट पाई वन इज इक्वल्स टू, यहाँ से भी पाई ही लिखना है, मतलब पाई नोट पाई वन। अब आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनानी होगी, उसकी हेल्प से आपको पाई नोट पाई वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। जब आपको मिल जाएगी तो वहाँ से आपको जो है लेना है कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम एट जीरो होगा वो एम नोट हम ले लेते हैं, एम नोट इज इक्वल्स टू वन बाई पाई नोट, और इस फार्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम एट टी इज इक्वल्स टू जीरो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये फार्मूला फिर लास्ट में आपको लगाना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये रहा। और पी मैट्रिक्स आपकी कैसी है, मैट्रिक्स आपकी 1/2 1/2 1/3 2/3। ओके, ये आपका रहा। चलिए यहाँ पे कर देते हैं पाई नोट पाई वन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको जो है 1/2 पाई नोट प्लस 1/3 पाई वन, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1/2 पाई नोट प्लस 2/3 इसको पाई वन। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो पाई नोट इज इक्वल्स टू दिस एंड पाई वन इज इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं पाई नोट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई नोट प्लस 1/3 पाई वन। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई चलिए कर देते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू पाई नोट माइनस 1/3 इंटू पाई वन इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से 2 माइनस 1 1/2 क्या है 1/2 दिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 2 3 जा 6, तो यहाँ से आपको 3 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाई 6 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ से आइए, यहाँ से आपको मिलेगा पाई वन इज इक्वल्स टू 1/2 पाई नोट प्लस 2/3 इंटू पाई वन। ठीक है, चलिए यहाँ पे करेंगे माइनस 1/2 पाई नोट प्लस 1 माइनस 2/3 इंटू पाई वन इज इक्वल्स टू 0। 3 माइनस 2 1/3, ये आपका हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से आपको -3, यहाँ पे आपका 2 और टोटल डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ से आपका 2, यहाँ पे आपका 3 और फिर यहाँ से आपको जो है टोटल डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ से आपको जो है कोई आइडिया नहीं लग रहा है, क्या है, कोई आइडिया नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे यदि आप ऐड करते हो तो सारा कैंसल आउट हो जा रहा है। अब इसकी यूज कीजिए, क्या है, पाई नोट इज इक्वल पाई नोट प्लस पाई वन इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या है, पाई नोट इज इक्वल टू या फिर पाई वन इज इक्वल टू ही रखिए, पाई वन इज इक्वल टू 1 माइनस पाई नोट। अब किसी क्वेश्चन में रखिए, क्या है, पाई वन इज इक्वल टू 1 माइनस पाई नोट। चलिए यहाँ पे हमने रखा, क्या है, यहाँ पे हम रख देते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, 3 पाई नोट माइनस 2 पाई वन की वैल्यू 1 माइनस पाई नोट इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको 3 पाई नोट माइनस 2 और फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस 2 पाई नोट इज इक्वल्स टू 0। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सही है। अब फिर ऐसे ही है, पाई नोट पाई वन 1/2 1/2 1/3 2/3। ठीक है, फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ 1/2 1/3, फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ 1/2 और 2/3। ठीक है, पाई नोट इज इक्वल्स टू दिस, और यहाँ से आपको जो है 1 माइनस 1/2 2 माइनस 1 1/2 माइनस 1/3 पाई वन। ठीक है, ये इक्वेशन। फिर यहाँ से आपको पाई वन पाई वन इज इक्वल टू 1/2 पाई नोट प्लस 2/3 इंटू पाई वन माइनस 3 पाई नोट प्लस 2 इंटू पाई वन इज इक्वल टू 0।
देखिए यहाँ तक हो चुका आपका। अब यहाँ पे चलिए इसको सिंप्लीफाई नहीं करते, क्या है इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है क्या मिलेगा, पाई नोट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई नोट प्लस 1/3 पाई 1। तो इसको हम अपने सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखिए 1/2 पाई नोट प्लस 1/3 इंटू पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई नोट, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपको इससे पाई नोट की वैल्यू देखिए, पाई नोट इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, पाई नोट इज इक्वल्स टू 1 माइनस पाई 1। क्या है, पाई नोट इज इक्वल्स टू 1 माइनस पाई 1। चलिए यहाँ पे रखेंगे तो ये आपको मिलेगा 1/2 1 माइनस पाई 1 प्लस 1/3 इंटू पाई 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस पाई 1, ठीक है। ये रहा आपका। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2 माइनस 1/2 पाई 1 प्लस 1/3 पाई 1, और यहाँ से आपको जो है 1/3 चलिए कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से आपको जो है क्या मिलेगा, पाई 1 कॉमन ले लीजिए, 1/3 प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से इसको भी 1/2 को भी उधर भेज दीजिए, माइनस में 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस 1/2 पाई 1 प्लस 3 1 जा 3 2 5, क्या है 3 1 जा 3 1 2 3 1 4 4/3 इंटू पाई 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1/2। 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या है यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा 6 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 माइनस का 3, और यहाँ पे जो है 3 2 जा 6 4 2 जा 8 प्लस का 8, और यहाँ से पाई 1 इज इक्वल्स टू 1/2। टोटल डिवाइडेड बाई क्या होगा 3 2 जा 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको 8 माइनस 3 5/6 पाई 1 इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई 1 इज इक्वल्स टू, यदि हम देखें यहाँ पे देखिए पाई 1 इज इक्वल्स टू 6/5 इंटू 6/5 हो जाएगा इंटू 1/2, 2 3 जा 6, तो यहाँ से पाई 1 इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 3/5। क्या है, पाई 1 की वैल्यू ये है। चलिए यहाँ पे पाई नोट देखेंगे, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, पाई नोट की। तो यहाँ से पाई नोट इज इक्वल्स टू 1 माइनस पाई 1, पाई 1 क्या है 3/5 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 5 माइनस 3 2/5, पाई नोट की वैल्यू क्या है 2/5। एम नोट में जब आप रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एम नोट इज इक्वल्स टू 1/पाई नोट। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम एट t इज इक्वल्स टू 0 इज डिनोटेड बाई एम नोट एंड इट इज डिफाइंड बाई 1/पाई नोट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई नोट की वैल्यू क्या है 2/5, 1/2/5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम नोट इज इक्वल्स टू 5/2। एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम एट t इज इक्वल्स टू 0 आपको मिल जाएगा 5/2। आपके यदि हम ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में 5/2 है, सेकेंड ऑप्शन में 9/4 है, थर्ड ऑप्शन में 3/2 है, फोर्थ ऑप्शन में 3 है। कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम एट t इज इक्वल्स टू 0 इज 5/2 व्हिच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका मार्कोव चेन से रिलेटेड था। कितने स्टेट में पूछा गया था, 2 स्टेट के लिए। क्या है, 2 स्टेट के लिए आपको मार्कोव चेन था, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया था, ठीक है। और एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 स्टेट या फिर 3 स्टेट, मैक्सिमम आपसे 3 स्टेट या फिर इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जा सकता। या तो आपसे 2 स्टेट के लिए क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा या फिर आपसे 3 स्टेट के लिए मार्कोव चेन से क्वेश्चन डेवलप किया जाएगा, ठीक है। आगे से यदि आपको ऐसा ही क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो आप ऐसे ही सोल्व कीजिएगा। और ये आपका जो सॉल्व करने का मेथड है, आई होप बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है, और इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अपना मार्क गेन करेंगे। और कितने मार्क आपको मिलेंगे, वो आपको जो है 3 मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। और जस्ट आपको क्या था, कैलकुलेशन वर्क था, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, ओके। और नेक्स्ट टाइम से आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और ऑप्शन को ऐसे ही पिक करना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।